हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही क्या हुआ है, बिहार भर्ती 2023 का नियमावली आया है, वैसे ही क्या है, कुछ बात पे विवाद होना स्टार्ट हो गया है। क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर कि विवाद होने की आशंका है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ है, विरोध क्यों होगा, इसलिए भी कि सबको ये भी लग रहा है कि ये बहाली को लटकाने के लिए नया नियमावली लाया गया है, क्योंकि पिछला छठा चरण का जो हम लोग का बहाली हुआ है उसको देख लिए हैं। क्योंकि वो 2009 में 2019 में उसका नोटिफिकेशन आया था और उसको कंप्लीट अभी तक मतलब कंप्लीट ही हो रहा है। तो इसी के लेके सबको मन में डर भी बैठा हुआ है कि कहीं ये बहाली को भी 4-5 साल तक तो नहीं खींचने का इनका प्लानिंग है, इसलिए नया नियमावली लाया गया है। तो बहाली कब तक होगा और एग्जाम में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले तो ये बात है, इस पे लेकर के क्या हो रहा है, विवाद होना स्टार्ट हो गया है। वही है कि अगर नोटिफिकेशन हम लोग का क्या हुआ है, नियमावली आ गया है, तो नोटिफिकेशन कब तक जारी होंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगा। जैसा कि बिहार के क्या है, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि ये जो बहाली है 2023 दिसंबर तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मे भी हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि क्या है, अगर यहाँ के सीएम को अगर पीएम बनना है, तो इस उम्मीद में क्या है, 2024 में हम लोग का क्या है, लोकसभा का चुनाव है, तो हो सकता है उससे पहले तक ये कंप्लीट करवा दें। नहीं तो फिर क्या है, अगर नहीं करवाते हैं तो हो सकता है उसको 2025 तक भी ले जाए, क्योंकि 2025 में हम लोग का क्या है, विधानसभा का चुनाव है। तो अभी कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है वो 2024 में भी कंप्लीट कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि उसको चुनावी मुद्दा बना करके 2025 तक भी ले जाएं। तो इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि हम लोग जल्द से जल्द अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कब तक हम लोग का एग्ज़ाम है जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही बात है कि 4 से 5 साल लगेगा क्या, तो सबके मन में यही आशंका है कि कहीं इस वैकेंसी को भी छठे चरण के जैसा 4-5 साल तक नहीं लगाया जाएगा। और नेक्स्ट सबके मन में है कि सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी है जो यहाँ शिक्षक बन पाएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल बन पाएंगे, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, डीएलएड और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जब भी हम लोग का नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन से पहले क्या होना चाहिए, बीएड और डीएलएड का डिग्री कम हम लोग के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस सीटेट क्वालिफाई है लेकिन हम लोग बीएड क्वालिफाई नहीं है, वो आगे जाके हम लोग क्वालिफाई होंगे, तो वैसे विद्यार्थी लोग क्या है, इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ देखिए, जहाँ तक रहा सीटेट का मार्क्स का बात, तो क्या है, अदर स्टेट में क्या है कि जनरल वाले को 90 नंबर पे पास कर दिया जाता है, या तो मेल हो या फीमेल, लेकिन बिहार सरकार क्या है, अपने बिहार के निवासी को आरक्षण देता है और फीमेल कैंडिडेट को क्या है, 82 मार्क्स पे ही जनरल है तब भी क्वालिफाई रहेंगे। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो क्या है, जनरल या तो मेल हो या फीमेल हो, उनको क्या किया जाएगा, 82 मार्क्स पे वो क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं एससी एसटी है तो 75 मार्क्स पे और पीएच है तो 75 मार्क्स पे। वहीं देखिए, यहाँ पर बात यह है कि अगर जनरल में फीमेल कैंडिडेट का वही अगर 19 के नीचे आ रहा है तो वो क्या है, सेंट्रल अदर स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन बिहार के लिए वो क्या है, एलिजिबल है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट है जो यहाँ बिहार के निवासी को क्या किया है, 82 में ही क्वालिफाई किया है। और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप को भी क्या है, 75 मार्क्स पे क्वालिफाई कर दिया गया है। तो ये इतना ही नंबर रहेगा, इतना अगर आपका वहाँ पर सर्टिफिकेट में फेल भी लिखा हुआ है तब भी आप, अगर बिहार में वैकेंसी आता है तो उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है सीटेट का सर्टिफिकेट से। वहीं नेक्स्ट क्या है, विवाद का एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये बन रहा है कि 3 बार मौका, यानी कि अगर टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी क्या है कि हम लोग को 3 बार मौका बस मिलेगा, अगर उसके बाद अगर 3 बार हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टीचर के एग्ज़ाम को, तो क्या है, आगे हम लोग टीचर बनने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग के नए नियमावली में ये साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं 50% जो सीट महिला को दे दिया गया है, इस पर भी बवाल हो सकता है। क्यों, क्योंकि
यहाँ पर क्या है, साफ तौर पे ये बोल दिया गया है कि अगर 50% सीट पे अगर महिला लोग पूरा नहीं भी होती है तो उनका सीट खाली रह जाएगा। क्यों वहाँ पर मेल को नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा बन सकता है। और एक चीज़ और, जैसा कि हाईकोर्ट ने बोला था, अभी क्या किया है कि जो कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम हुआ है पेपर 2 का, तो हाईकोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि पहले इसका बहाली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या है कोई नया वैकेंसी लाएंगे। तो देखते हैं, इसका भी एग्ज़ाम हुआ तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो देखते हैं ये एग्ज़ाम अब फिर से कब करवाया जाता है। और हाँ, एक बात ये है कि एग्ज़ाम यहाँ का बीपीएससी अगर कंडक्ट करवाता है तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होगा, इसीलिए आप लोग क्या है पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के भरोसे रहें कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। हो सकता है नोटिफिकेशन भी जल्द दे दे और एग्ज़ाम भी हम लोग का दिसंबर से पहले ले लिया जाए। तो इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहिए, अभी से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आगे चल के आप लोग को क्या हो, अगर एग्ज़ाम में कम भी टाइम मिले तो आप लोग को दिक्कत ना हो। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।